पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैडविन का लेते हैं। हाँ जी मैडविन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हारिस भाई, पहले तो मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। हम्म। बस अपनी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरीज को मैं कट शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ और एक सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी। सो हारिस भाई, आई वाज born in a Muslim family and they have been practicing, and alhamdulillah I've also been a believer throughout my life. Although there came a point where I would start to question or feel things when my surroundings change. क्योंकि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो आई हैड अ नंबर ऑफ कोर्सेज टू चूज फ्रॉम। तो वहाँ पे एक कोर्स था फिलोसफी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो खैर जब मैंने पढ़ा तो इट बेसिकली स्टार्टेड टू चेंज व्हेन आई टुक द कोर्स। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मतलब फिर भी मैंने अपने आप को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड एवरीवन्स व्यू पॉइंट्स व्हेन दे क्वेश्चन इस्लाम बिकॉज इट्स नेचुरल टू मी। However, I want to ask you today is कि बिल्कुल। जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे अब मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं रहा, ठीक है, और अपने बिलीव्स को जितना भी फ्लेक्सिबल रख सकता हूँ अब मैं रखता हूँ। दूसरी बात ये है हारिस भाई कि सब कुछ क्वेश्चंस करने के बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एथियस्ट होने लगा हूँ, क्योंकि एथिज्म तो डायरेक्ट खुदा का इनकार ही होता है ना, जो कि कहता है कि खुदा नहीं है, जो कि मुझसे नहीं हुआ। And given my common sense and my reasoning skills, and as a student who has limited knowledge and still strives to learn, मैंने डिज़ाइन आर्गूमेंट्स पढ़े, पास्कल्स वेजर्स भी पढ़ा, जो कि समवट मुझे सेंसिबल लगता था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हारिस भाई, यू हैव मेंशन कि आप पाकिस्तानी मुल्हिद हो। मुल्हिद के लग़वी मायने अगर देखें तो मेरे ख्याल से खुदा का इनकार होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक एग्नोस्टिक जो कहता है कि खुदा के कोई मेकर तो है लेकिन उसके बारे में मालूम नहीं किया जा सकता। तो आपको नहीं लगता कि इंसानों के इंसान को जो महदूद इल्म है उसमें बेस्ट बेट यही है फॉर दोज हु क्वेश्चन कि इस खुदा की तलाश करना समवट सेंसिबल है, बजाय इसके कि बंदा अपनी रिसर्च को इस तरह रोक दे और कहे कि खुदा का वजूद ही नहीं है, या खुदा तो मत खुदा, चलो खुदा नहीं कहते तो वो लेकिन रिसर्च क्या होती है? अब यानी आप अगर अपने आप को एग्नोस्टिक कहते हैं हाँ तो हाँ। क्या रिसर्च आपकी क्या चल रही है इस वक्त? क्या आप पत्थरों के नीचे देख रहे हैं कि खुदा है? क्या आप नए आर्गुमेंट्स फिलोसफी के पढ़ रहे हैं? क्योंकि वही जो आर्गुमेंट्स जो आपने पढ़े हैं वो मैंने भी पढ़े हुए हैं। सही। खुदा के फॉर और अगेंस्ट, वो आपने अगेंस्ट भी आपने पढ़े होंगे। यू कांट मेक अप योर माइंड, व्हिच इज फेयर इनफ। इसलिए एग्नोस्टिक और एथियज्म जो है ना, ये एक हम्म। तरीके की लाजम मलजूम सी पोजीशन है। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन प्रैक्टिस, इन एनीथिंग प्रैक्टिकल। इसका प्रैक्टिस करने से आपकी और मेरी जिंदगी में, अगर आप एग्नोस्टिक और मैं एथियस्ट हूं, इतना सा भी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद एथियज्म एक पोजीशन ऐसी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है जिससे मैं एक्टिविज्म जो है ज्यादा मजबूती से कर सकता हूँ। तो दैट्स द ओनली आपको डिफरेंस। नहीं मतलब हारिस भाई, आपको नहीं लगता कि एग्नोस्टिज्म जो है वो फिर भी समवट ये रूम रखता है रिसर्च का, कि नहीं, यार क्या पता आगे जाके देखो कोई क्या ऐसी है, चीज हो जो हमें ना वो पता हमारे हो। पास भी है। नहीं, वो हमारे पास भी है। अगर क्या पता, अगर कोई क्या पता वाला एविडेंस हमारे सामने भी आ जाएगा तो हम भी मान जाएंगे। जो तो हमने कोई ऐसी बात नहीं है। स्पेस में जो वॉयेजर्स वगैरह भेजे हुए हैं हमने, ठीक है, दे हैव बीन देयर हाँ। फॉर लाइक इयर्स, ठीक है। अब बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब हमने अभी तक नहीं एक्सप्लोर की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब लाइक एक लिमिटेड नॉलेज अगर है बंदे की नहीं और वो मजीद उसको एक्सप्लोर कर रहा है तो देयर इज स्टिल रूम फॉर लर्निंग, एंड ना, एथिज्म तो पुट्स अ फुल एथिज्म स्टॉप कब है। आपको कहता है, एथिज्म कब आपको कहता है कि आप कोई स्पेस के ऊपर स्टडी ना करें या रिसर्च ना करें? हाँ ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने को एग्नोस्टिक एथियस्ट कहता हूँ, आई एम स्टिल अ बिलीवर, एंड दैट इज बिकॉज मैं आई थिंक एक बिलीवर इन ट्रैप विच हूँ। गॉड? बिलीवर क्या इन विच गॉड? बिलीवर कौन से गॉड में बिलीवर है? बिलीवर यार हरीश भाई, देखो मैं जो हूँ ना, मैं जब मतलब ठीक है मैं जिस फैमिली से हूँ, मैंने भी क्वेश्चन की ये चीज़ों को, ठीक है, मैंने भी बड़ा फंसा हूँ उन चीज़ों में और लोग मुझे आर्गुमेंट्स देते थे, मेरे पास जवाब नहीं होता था। जैसे मैंने फेट का आर्गुमेंट पढ़ा कि इज एवरीथिंग रिटन और नॉट, फ्री विल का आर्गुमेंट पढ़ा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब दीज यू नो दे आर ट्रैप्ड इन माय माइंड और मैं भी इनमें ट्रैप्ड हूँ। लेकिन बिलीवर मैं कहता हूँ कि
कोई ऐसी सुपर नेचुरल बीइंग तो होगी, मतलब लेमैन टर्म्स में अगर मैं उसको बोलूँ कि जैसे डिजाइन आर्गुमेंट था कि कोई ना कोई ऐसा है चले कोई जिसने वेग गॉड होगा ना, आप ये कह रहे हैं कोई ना कोई होगा, कोई तो होगा, तो मैं तो कोई तो होगा, वो इरेलेवेंट है। जब वो कोई तो होगा ने आपसे कांटेक्ट ही नहीं किया, कोई तो होगा ने आपसे कोई डिमांड ही नहीं की, कोई उसने आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बताया, कुछ पास्ट के बारे में बताया, तो कोई ना कोई जो होगा वो तो इरेलेवेंट है। उसके ऊपर बिलीव या ना बिलीव करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी डिस्टेंट प्लैनेट के ऊपर कोई एक एलियन सिविलाइजेशन रहती है, अगर उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपके लिए तो चाहे वो है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू नो यू स्टिल ट्राई टू एक्सप्लोर, राइट? और नहीं, हाउ आर आपको यू एक्सप्लोरिंग दैट? हाउ ये बड़ी, ये एग्नोस्टिक जो पोजीशन है ना, ये बड़ी फ्रॉम इंस्टेड ऑफ अ पोजीशन ऑफ ह्यूमिलिटी, दे कम फ्रॉम अ वेरी सीमिंगली ह्यूमिलिटी पोजीशन। लेकिन ये ह्यूमिलिटी नहीं, बल्कि इसमें थोड़ी सी सेल्फ राइचियसनेस की मुझे बूझ आ जाती है। आई आस्क यू अगेन कि आप जो कह रहे हैं थोड़ी सी जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? वो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो मुझे बताएं, जो एथियज्म से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। टेल मी वन थिंग। आई हैव नॉलेज तो मेरे पास आई थिंक एज स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने जो जिस तरह नोट की हैं चीज़ें जो देखी हैं, एथिज्म सेज के देयर इज नो बीइंग, ठीक है, जिसने ये कॉज किया, ठीक है, किसी की हम्म। वजह से ये वजूद में नहीं आया, ठीक है। हाँ। वेयर इज एग्नोस्टिज्म ऑन द अदर हैंड सेज कि ठीक है, हो सकता है किसी ने कॉज आपने किया कहा हो, नहीं बट पता हमें ना हमें। पता नहीं, हमें पता आपने कहा नहीं ना है। नहीं पता। हाँ, मुझे पता है हाँ, एग्नोस्टिज्म की क्या पोजीशन है। मैं सही आपसे है। ये पूछ रहा हूँ कि उस पोजीशन में, वो तो एक पोजीशन, स्टेटेड पोजीशन में डिफरेंस है। मुझे बता, मैं आपसे पूछूं उसकी प्रैक्टिकलिटी में क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिकलिटी में तो हरीश भाई कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। सो व्हाट्स द पॉइंट देन? मैं आपको एक प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस बताता हूँ। सही है। एक है बता। बहुत बड़ा प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस, व्हिच इज द रीजन व्हाई पीपल शुड कॉल देमसेल्व्स एथियस्ट। कि ठीक है। अगर, और जो आपने कहा हमें पता नहीं गॉड है या नहीं है, इन अदर वर्ड्स, जो सेइंग अगर हमें पता ही नहीं कि गॉड है या नहीं है, तो इट मोर और लेस जो रिलीजियस गॉड है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। फेयर एनफ। और रिलीजियस गॉड्स का ही प्रॉब्लम है। अपने सही आप है। को एथियस्ट कहने से वी प्रेस आवर केस अ लॉट स्ट्रॉन्गर। हम अपने केस को ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को खुद ज्यादा मोटिवेट करते हैं। इसीलिए आप जितने देख लें, कोई एग्नोस्टिक जो है ना, उन्होंने रिलीजन के ऊपर कोई महाजरा ही नहीं खड़ी की हुई। जितनों ने भी खड़ी हाँ की वो एथियस्ट ही है। ये हाँ सही ये है। है प्रैक्टिकल डिफरेंस कि जितने लोग मजहबों के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो सारे अपने आप को एथियस्ट कहते हैं। बहुत कम इक्का दुक्का आपको शायद नाज़िर एग्नोस्टिक मिलेंगे, और वी कॉल दिस एग्नोस्टिक एथियस्ट एनीवे, जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक। तो ये फर्क है प्रैक्टिकल। वैसे कोई जो है ना कि हो जी बड़ी सीमिंगली हाई मॉरल ग्राउंड लेते हो जी, हमने ओपन है हम टू एनी आइडिया ऑफ गॉड, वो तो हम भी हैं। वो अगर कोई रिसर्च में कल बता देती हो जी वीनस की दूसरी तरफ अल्लाह मियां बैठे हुए हैं चौंकड़ी लगा के, ओके फाइन। और जो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 जिनको कोई 40 साल से ज्यादा हो गए हैं गए हुए, एंड दैट द आउटर लिमिट्स ऑफ सोलर सिस्टम डजंट मीन मच। और हम अगर क्लोजेस्ट स्टार अल्फा सेंटोरी तक भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद अगलों तक भी पहुंच जाएंगे, दैट डजंट मीन कि दैट वी आर गोना फाइंड गॉड देयर। गॉड को इस तरह नहीं ढूंढा जाएगा। अगर आपने सुई ढूंढनी होती है, सही तो सही। आप हर चीज के नीचे नहीं देखते, आप उस चीज को नैरो डाउन करते हैं। आप देखते हैं कि आखिरी दफा सुई वो कहां पे रखी थी, वो कहां पर हो सकती है, कौन कौन लोग यूज करते हैं उसको, जिन्होंने, और वो कौन कौन सी जगह। वरना तो आप पागल हो जाएंगे, पूरी दुनिया में ढूंढते रहेंगे। जो अब जैसे फॉर सही है। एग्जांपल एग्जांपल आई है मेरे जहन में, चंगेज खान की कब्र एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पता नहीं चंगेज खान किधर है। द लेजेंड सेज कि जब वो मरा था, तो 40 लोगों ने जिसको सीक्रेटली एक जगह पे दबाया था, और जिन लोगों ने दफनाया था उनको भी कत्ल कर दिया था बाद में, ताकि दैट रिमेन्स अ सीक्रेट। लेकिन अब हम क्या पूरी दुनिया शवल लेके इधर भी इंग्लैंड में भी खोदने लग जाए, उधर भी खोदने लग जाए, रूस में? ऐसे नहीं होता। होगा, अंदाजा लगाया जाएगा वेयर कुड इट बी। सो यू यूज योर बेस्ट इंटुइशन, आप अपनी इंटुइशन यूज करते हैं, दैट्स व्हाई यू फाइंड इट। तो इस तरह हम चाहे सेंटोरे पहुंच जाए या दूसरे ब्लैक होल पहुंच जाए, तो इसमें ऐसे गॉड नहीं मिलेगा जो गॉड का जो रखा हुआ इन्होंने में। तो आपको कोई रिसर्च नहीं रोक रही गॉड को ढूंढने से। दिस इज जस्ट एन आर्गुमेंट, जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है, एंड आई डोंट थिंक फिलोसॉफिकली गॉड प्रूव्स हिमसेल्फ अनलेस ही सही वांट्स टू बी फाउंड। यू कांट फाइंड हिम। सही हारिस भाई, वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, वो ये है कि डू यू लाइक इन पर्टिकुलर हेट बिलीवर्स और डिसलाइक और जज देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑल देयर लाइव्स इफ दे आर नॉट हार्मिंग समवन, लाइक अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे एंड दे स्टिल लाइक टू बिलीव इन वन गॉड जो कि है, और I don't have any problem with that. इट हेल्प्स I don't have देम any टू problem. बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स, तो आपको No, I don't have any problem with that. I don't have any हम्म, problem with that.
मेरे चले चले बहुत सारे रिश्तेदार मुसलमान हैं। मैं अभी भी जब ट्रेन पे भी जाता हूँ तो अगर कोई बूढ़ी खातून हो जिन्होंने पूरा बुर्का पहना हो या निकाब पहना हो, आई गिव अप माई सीट फॉर देम। अगर कोई हिंदू खातून होंगी जो बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, आई गिव अप माई सीट फॉर देम। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, और उसमें तो आपके जहन में कोई ऐसी बात नहीं आ रही होती आपकी। जब आपको नफरत अगर किसी से होती है ना, तो वो फिर उन लोगों से होती है जिनसे जिनसे आपको भी होती है, ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों को देख के मेरा सही दिल सही करता है कि the इनको पकड़ा mobs जाए। and the people who favor violence, right? या बट इवन देन यू कुड आर्ग्यू कि इन लोगों के भी दिमाग अगर खराब किए हैं तो किन लोगों ने खराब किए हैं। ये अभी एक बच्चा आया था, आई डोंट हेट दिस किड एट ऑल, अभी ऐसी हाँ बातें कर I रहा था saw this I saw this अब as मेरे well. सामने आता, मैंने उसको कहना था रहा ना जरा बेटा, क्या अच्छा बच्चा, क्या क्या प्रॉब्लम बताए ना जरा। नहीं हारिस भाई वो आई वुड बी फाइन, अब चलो बेटा कोई बात नहीं। दैट्स हाउ वी Acceptance वुड बी। नहीं है, acceptance नहीं है। सो लेकिन लेकिन जो आपने प्रैक्टिसेस की बात की ना, दीज प्रैक्टिसेस, दीज बिलीफ्स टर्न इनटू प्रैक्टिसेस। गुस्ताखे रसूल की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, व्हाट डू यू मीन कि बर्दाश्त क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या मतलब उठ के चले जाएंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे कि क्या हम अपने कानों में उंगलियां ठोंस देंगे, आपसे कभी बात नहीं करेंगे? या बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये मतलब हम तुम्हारी जुबान काट देंगे या हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे? ये मतलब है तो फिर आ जाओ, फिर लड़ाई फिर होगी, फिर तो हम और कार्टून बनाएंगे। That's where it goes. So at that time, the belief becomes a practice, and that practice becomes hateful. चलें, I have to सही सही wrap it up. चले हारिस भाई, thanks for the session, बहुत thanks a lot. शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।